आज मैं बात करना चाहता हूं आत्मा में चलना, लिव इन द स्पिरिट। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये थोड़ा अलग अलग विषय हो सकता है, लेकिन आज आपको ध्यान देना पड़ेगा। आइए, जितने भी लोग यहां बैठे हैं आप सामने देखिए, ये एक ऐसा विषय है। आज विश्वास कीजिए, आपके लिए आज बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम कंफ्यूज होते हैं ना कई बार, ये ठीक है कि ये करूं, ये ठीक है कि ये करूं। किसी ने कहा कुछ लोगों के पास हर बात का हल है, सिर्फ शर्त ये है प्रॉब्लम सामने वाले की होनी चाहिए। कभी आपने कहावत सुनी है, मेरे पास सब बातों का हल है, सिर्फ शर्त ये है प्रॉब्लम सामने वाले की होनी चाहिए, मेरी नहीं। So many times we are confused। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज का वचन आपको बहुत सारी चीजों में क्लियर कर देगा। आमीन। ओके, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ खोलिए इब्रानियों का किताब और 12वां अध्याय। प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ हिब्रूज। ओके, मेरे साथ लगाइए, मेरे साथ खोलिए इब्रानियों 12 अध्याय, हिब्रूज चैप्टर 12, और प्लीज बदल लगाइए 12 का 2। आइए देखिए यहां क्या लिखा है। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा। आइए यहां देखिए सब, परमेश्वर ने आप में से हर एक व्यक्ति को, हो सकता है कि आपकी उम्र मात्र 8 या 9 साल की हो, अगर आप ये मानते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है, अगर आप ये विश्वास करते हैं कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये विश्वास जो आपके हृदय में परमेश्वर ने दिया है, ये विश्वास आपने सोच समझ के नहीं, उसकी तरफ से हासिल किया है। आप जानते हो आपके अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं है, इस बात का चिन्ह क्या है? कई लोग कहते हैं अगर आप अन्य भाषा नहीं बोलते आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। मैं आज आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। अगर फ्यूचर में भी कोई आपसे पूछता है, कोई आपको कंडेम करता है, तो आप उनको ये वचन बता सकते हो कि ब्रदर चलो ठीक है, आप ये कह रहे हो ना कि मेरे पास अन्य भाषा नहीं है, और लिसन, मैं अन्य भाषा के वरदान पे विश्वास करता हूं। ओके, आई बिलीव देयर इज अ टंग्स। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि आपके पास पवित्र आत्मा है, इसका ये साइन है, तो मैं आपको एक वर्ड दिखाना चाहता हूं। आप मत खोलिए, मैं जस्ट आपको शो कर देता हूं ताकि आपको हमेशा ये मन में रहे। ब्रदर प्लीज एक वर्ड कोट कीजिए, 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसका 3 वचन। आप लोग यहां देखिए। ओ, आप खुश हो जाएंगे इसको पढ़ के, आपको पता चलेगा कि आपके पास ऑलरेडी क्या है। इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वो ये नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। आप में से जितने लोग ये विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर है, यीशु उसका बेटा है, मैं आपको बताना चाहता हूं ये विश्वास आपका नहीं है, ये विश्वास आपको पवित्र आत्मा ने दिया है। जरा सोचिए, इतने सारे ईश्वरों में आपने उसे पहचान लिया जो सच्चा है। ये आपकी मेहनत नहीं है, ये परमेश्वर ने आपको दिया है। उसने आप पे प्रकट किया कि मैं तेरा खुदा हूं। वाह, व्हाट अ ब्लेसिंग, क्या आशीष है। ब्रदर वापस आइए, परमेश्वर ने हम में से हर एक को पवित्र आत्मा दिया है, और याद रखिएगा वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, उसकी एक इच्छा है जो मैंने इतने सालों में जानी है। वो चाहता है कि आप
विश्वास से जिए। यू मस्ट लिव बाय फेथ। आज बहुत सारे लोग, मैं आपको सच कहता हूं, वे बहुत कुछ मिस कर चुके हैं। वो इस पहली सीढ़ी को नहीं समझ पाए हैं कि विश्वास से जीने का अर्थ होता क्या है। आज मैं आपको बहुत सारी चीजें आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं। बस शर्त यह है, आपका माइंड किसी भी वजह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अदरवाइज मैं आपको सच कहता हूं, आप कुछ ऐसा मिस कर देंगे जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए एक बंधनों से मुक्त कर सकता है। मैं फिर से कहता हूं, यहां देखिए, अगर आज आपकी मीटिंग मिस हो गई, विश्वास कीजिए आप वो मिस कर देंगे जो आपके जीवन में आपको हमेशा के लिए रिलीफ दे सकता है। ये इतनी अमेजिंग अंडरस्टैंडिंग है। जानते हैं यहां पर क्या लिखा है? और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले। शायद आप में से कुछ लोग ये फर्स्ट लाइन में कंफ्यूज होंगे, कर्ता, सिद्ध करने वाला। मैं आपको इंग्लिश में जो मैंने पढ़ा है, मैं आपको वो ट्रांसलेट करके बताता हूं। मेरी अंग्रेजी बाइबल में लिखा गया है, वह उस यीशु पे ध्यान दो जहां से विश्वास की शुरुआत होती है और वही उसे पूरा भी करता है। अब ध्यान दीजिए। एक दिन मेरी एक हैबिट है, मेरी एक आदत है, और मैं नहीं चाहता हूं मेरी हर आदत आपकी आदत बने, लेकिन मैं चाहता हूं मेरी ये आदत आपकी आदत भी बने। जब मैं सुबह उठता हूं, मैं फ्रेश होता हूं और उसके बाद मैं छोटी सी दुआ करके, जैसे मुझे प्रभु का आत्मा अगुवाई करता है, मैं बाइबल को उठाता हूं। मैं कभी भी बाइबल को बीच बीच में से नहीं पढ़ता। बीच बीच में से पढ़ना, प्रभु बात कर, 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 तेरा सत्यानाश हो। यस, बाइबल में लिखा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ये वर्ल्डली वर्ड्स, कुछ कुछ शब्द आपको लगता है कि ये संसारिक हैं। ओ डार्लिंग, आई लव यू, आप जानते हो ये बाइबल में है। पढ़ा है आपने श्रेष्ठ गीत? सोचो, अगर आप, मैं हमेशा कहता हूं, आपको सुसाइड करना था और आप प्रभु से कहते हो, प्रभु जो सामने आया वो मेरे लिए है। आपको क्या लगता है? मैं किताब खोलूंगा, परमेश्वर बड़ा दयालु है, वो मुझे बोल देगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे बचाऊंगा, और आप सुसाइड कैंसिल कर दोगे। और आपने वचन खोला, प्रभु जो सामने आया वो मेरे लिए, और आपने खोला, सामने लिखा था जो करना है जल्दी कर। आपको पता है ये लिखा है, प्रभु भोज की मेज पर बैठकर यीशु ने यहूदा से कहा, मित्र जल्दी कर, लेट हो रहा है यार, जो करना है जल्दी कर। तो मैं कभी भी इन मूर्खों की तरह बाइबल नहीं पढ़ता। यस, दे पीपल आर फूलिश। एक्चुअली इनको लगता है इनको सब पता है, इसलिए कभी कभी लगता है हाँ ये तो पढ़ लिया है, समझा कितना है। पौलुस आसी आ गया, पढ़ लिया रे, पढ़ लिया। बीज बोने वाला बीज तो बहुत बार पढ़ा है। मरियम स्वर्गदूत से मिलती है, 25 दिसंबर आया ही नहीं है। मैंने आज एक लाइन सीखी। हर कोई 25 दिसंबर वाले यीशु को चाहता है, लेकिन कोई उस बड़े यीशु को नहीं चाहता जो कहता है पश्चाताप करो। मैं आज लूका पहला अध्याय पढ़ रहा था, मैंने कहा खुदा, हर कोई मानता है, हर किसी को अच्छा लगता है कि ओ क्रिसमस आ रही है, हम लोग केक खाएंगे, पेस्ट्री खाएंगे, चर्च जाएंगे, फ्री का केक खा के आएंगे, ये करके आएंगे, वो करके आएंगे। छोटा यीशु सबको पसंद है, खुशियां लेके आया है ना। लेकिन वो बड़ा वाला यीशु जो लोगों को कहता है पश्चाताप करो, वो किसी को पसंद नहीं है। ट्रुथ है।
दिस इज द बाइबल। कई अपने पास वाले से कभी बाइबल को बीच बीच में से नहीं पढ़ते। हाँ, अब ये भी कहो उसको, बाजू वाले को, उसको बोलो थोड़ा बुद्धिमान बनना है। उस दिन मैं नींद से उठा, फ्रेश हुआ, दुआ करी और अपना बाइबल खोला। उस दिन मेरा एक पोर्शन था जो मुझे पढ़ना था और मैंने एक खूबसूरत बात सीखी जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक दिन प्रभु यीशु मसीह के पास एक बहन आती है और वो याकूब और यूहन्ना की मां थी। उसके पास आके कहती है, मुझे एक वचन दे, प्लीज मेरे साथ एक कमिटमेंट कर। यीशु कहता है, क्या? जब तू अपने राज्य में आए तो मैं चाहती हूं तू मेरे दोनों बेटों को, एक को दाहिनी एक को बाईं ओर बिठा। यीशु कहता है, जो प्याला मैं पीने पर हूं क्या तुम उसे पी सकते हो? यीशु कहता है, वो प्याला जिसमें पाप, श्राप, बीमारियां, तकलीफें, वो क्रूस पे मैं पीऊंगा, क्या तू पी सकती है? क्या ये पी सकते? तब वो कहती है, हां हम पी सकते हैं। तब उसके बाद यीशु कहता है, ठीक है तुम इसे पी भी लो, तो भी किसी को दाएं और बाएं बिठाने का हक मुझे नहीं है, यह सिर्फ परमेश्वर के पास है। अब जानते हो, जब चेले इस बहन की ये बातें सुन रहे थे कि ये अपने बेटों के लिए एक दरख्वास्त कर रही है कि इसको एक को दाएं एक को बाएं बैठा, तो लिखा है वो थोड़ा नाराज हुए। वे क्या हुए? आप जानते हो, जब यीशु ने ये बात देखी कि ये बड़े बनना चाहते हैं, मैंने देखा जीसस ने जेंटली लोगों को, उनको चेलों को एक्सप्लेन किया। उसने कहा, इधर आओ, और वो आगे आए। उनको बोलता है, सुनो, अन्य जातियों में जो लोग हैं ना, वो एक दूसरे के ऊपर प्रभुता करना चाहते हैं, लेकिन तुम में से जो कोई प्रधान बनना चाहता है वो सेवक बने। मैं आपको शो करता हूं, प्लीज आप खोलिए मत, मैं आपको बाद में सारे रेफरेंसेस दे दूंगा, पर मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको कि सी यहां क्या हुआ। ब्रदर एक वर्ड लगाइए, 20-26 मती। यहां देखिए क्या लिखा है। देखो, यीशु के पास एक औरत आती है, वो अपने बच्चों के लिए कहती है कि इन्हें दाहिनी और बाएं ओर बिठा दो, और ये चीज देखकर चेले गुस्सा हुए। देखो यीशु कितना जेंटली उनको एक्सप्लेन करता है कि ये चीजें दुनिया के लोगों के लिए हैं, तुम्हारे लिए नहीं है, परंतु तुम में से ऐसा ना होगा, पर जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सुनिए, अगर आप एक मसीह हैं तो याद रखिए, आप कभी प्रधान न बनना, आप सेवक बनना। हमेशा यह मत देखना, मुझसे क्यों बात नहीं की, मेरे को प्रेज द लॉर्ड क्यों नहीं कहा, मेरे को जय मसीह क्यों ना कहा, सबको पिकनिक पे लेके गए, मेरा क्या पाप। और कुछ लोग हैं ना मस्त, बोलो आग में तेल डालने वाले बहुत है। मैं एग्जांपल देता हूं, अमित भाई बैठे, दिनेश कहां गया? हाँ, साथ में बैठो, तुम दोनों को साथ में ही लेता हूं मैं। ये दोनों बैठे थे। एक दिन मैंने अनाउंसमेंट की, हम सब घूमने के लिए कहां जा रहे हैं। उस दिन अमित नहीं आया था। उस दिन कौन आया था? दिनेश। दिनेश से सुन लिया कि भैया कहां पर हमको घुमाने ले जा रहा है, लेकिन अमित नहीं आया था। अगले दिन हम सब तैयार होके, सब भाड़े के कपड़े पहन के, हम सब वेट ना, लिसन टू मी, हम सब कपड़े पहन के, और नेक्स्ट डे हम सब तैयार होके निकले, और ये दोनों एकदम पास पास में ही रहते हैं घर में। और दिनेश निकल रहा था, अमित ब्रश कर रहा था, ये निकल रहा था। हे, कहां जा रहा है? तेरे को पता नहीं है क्या? अरे घूमने जा रहे हैं हम लोग। घूमने? कभी? आज? नहीं, पता नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। ओ, अब पता चल गया, ये लोग घूमने जा रहे हैं। अब दिनेश जाएगा अमित के पास ये बोलने के लिए,
तेरे को नहीं बोला, तेरे को नहीं बोला। काम करवाने के लिए तो तेरे पास, इनके पास तेरा ही नंबर होता है, तेरे को नहीं बोला। और अमित चर्च से गायब। हम लोग मस्त घूम रहे थे हिल स्टेशन, और ये अंदर ही घर पे बैठ के, ये अपने ही हिल स्टेशन घूम रहा था। हाँ, हिल रहा था। हम लोग रात को घूमने के लिए आए, हम लोग रात को घूम फिर के आए, और दिनेश घूम फिर के मस्त घूम घूम के आ रहा था, और अमित बालकनी में खड़ा था। अरे जय मसीह, क्या हुआ? क्या मजा आया, जबरदस्त। 1 रुपया खर्चा नहीं करना पड़ा, सब लोगों ने किया। अमित रात को जैसे चर्च में, जैसे अमित रात को सोया, कभी नहीं जाऊंगा इस चर्च में। अगले दिन कॉल किया हमने अमित को, जैसे हम लोगों की एक रिंग गई, फोन कट। अरे कट क्यों किया? कट नहीं किया, ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। इतनी इज्जत की भूख। डोंट वरी, एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं सब उसको बाद में देखते देखते जाओ। आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू एग्जाम्पल। आप विश्वास करेंगे, ऐसे भी लोग होते हैं चर्च में जिनको आदर न मिलने पर वो आपसे इनसाइड नफरत करेंगे। ये अपनी नफरत को लेके खुदा के पास नहीं जाते हैं, अपनी नफरत सब में 100-100 ग्राम बांटते हैं। माय गॉड, आपको सच कहता हूं, अगर आपका ऐसा नेचर है, आपको है ना, नाक रगड़ने चाहिए खुदा के सामने कि मुझे निकाल यहां से, नहीं तो मैं किधर भी नहीं रुक पाऊंगा। किधर नहीं रुक पाते हैं ये लोग। ये प्लेसेस बदलते हैं, जबकि प्लेसेस नहीं, पर पवित्र आत्मा से कहो वो तुम्हें बदले। राइट ब्रदर, हाउ मेनी आर एग्री? आप जानते हो चर्च के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन क्रिएट करते हैं? जिनको आदर चाहिए, जो प्रधान बनना चाहते हैं। प्रधान बनने के चक्कर में मामा को झूठ बोला, डैडी को झूठ बोला, भाई को झूठ बोला, जीवन भर सबको झूठ बोलता आया याकूब, क्योंकि बड़ा बनना था। हमारे प्रभु को देखो, वो आत्मा से शरीर में आया, शरीर से सेवक बना, और अंत के दिन क्रूस पे मरा। वो हर दिन नीचे आया, ऊपर नहीं आया, और आज देखो वो परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठता है। आप कौन है? मुझे बताइए, प्रधान है कि सेवक है? अगर आप एक ओल्ड व्यक्ति हैं तो आपको यह जानना चाहिए कि स्वर्ग में 3 सिंहासन होने चाहिए, बाप, बेटे और पाकरू का। लेकिन वहां पर 2 ही सिंहासन है, बाप और बेटे का। पाकरू का सिंहासन जानते क्या है? हम उसका सिंहासन है, वो हमारे अंदर रहकर लोगों की सेवा करता है। आइए अपने दाहिना हाथ उठाइए, मेरे पीछे कहिए, मैं पवित्र आत्मा का सिंहासन हूं। ये यूहन्ना में लिखा है, तब मैंने उस अति प्राचीन का सिंहासन देखा, और उसके बिल्कुल दाहिनी ओर मैंने मेमने का सिंहासन देखा, पर वहां पर पवित्र आत्मा का कोई सिंहासन ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य पवित्र आत्मा का सिंहासन है। We are the throne of the Holy Spirit। आप हैं, वो आपके अंदर रह के आपको सेवक बनाता है, प्रधान नहीं। जानते हो प्रधान आपको कौन बनाता है? शैतान। जिस दिन तू ये फल खाएगा, परमेश्वर की तरह बन जाएगा। A first lies of devil। आपने देखा उसने क्या किया? और यीशु को वो ऊंचे पे ले गया। वो हमेशा आपको कहेगा, अरे तेरा वैल्यू ही नहीं है, तेरी बात सुन के काट देते हैं ये लोग, तेरा ओपिनियन का कोई मैटर ही नहीं करता तेरा ओपिनियन। वो सदैव आपको ऊपर चढ़ाएगा। लेकिन जब भी यीशु आपको देखेगा ना कि आप ज्यादा ऊपर आ गए हो अपने आप में, वो जकई की तरह कहेगा,
कम डाउन। उधर किधर चढ़ गया, मैं थोड़ी आऊंगा। आपने देखा यीशु पेड़ पे चढ़ा उसके लिए। उसने कहा नीचे उतर, अगर तू नीचे उतरा मैं तेरे साथ रहूंगा। आइए, मेरे पीछे कई एक खुदा सेवकों के साथ रहता है, प्रधानों के साथ नहीं। इसीलिए वो मछुआरों से मिलता था, पर 3.5 साल वो कभी हेरोदेस से नहीं मिला, क्योंकि वो उनका खुदा है जो नीचे है। आप कैसे हैं? कभी आपने सुना है इज्जत न मिलने पे अब चर्च बदलते हो, रिश्ते बदलते हो, घर बदलते हो, सब बदल देते हो? परंतु I shall not be so among you, but whoever desire to become great among you shall be your servant. आप बड़े बनना चाहते हो, यीशु कहता है तुम छोटे बनो। अब देखो, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं यहां पर। उस बहन ने यीशु को आके क्या कहा? मेरे 2 लड़के हैं, एक को दाएं एक को बाएं बैठा। ये चीज चेलों को बड़ी बुरी लगी। तब देखो जीसस उनको जेंटली एक्सप्लेन करता है कि हे मेरे भाइयों सुनो, ये चीजें हैं ना दुनिया के लोगों के लिए है। अगर आप और जानना चाहते हो ना अच्छे से, पंकज एक काम करिए, एक वर्ड और ऊपर ले लीजिए, मैं आपको और अच्छे से बताता हूं। थोड़ा टाइम जा सकता है, 2 मिनट और। ये देखो ऊपर क्या लिखा है, 25 ब्रदर। हां, यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा तुम जानते हो कि अन्य जाति, वो कहता है ये चीजें दुनिया के लोगों के लिए होती हैं, तुम्हारे लिए थोड़ी है। तुम जानते हो कि अन्य जाति के अधिपति उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। एक बहन कहती है मेरे दोनों बच्चों को अपने साइड और लेफ्ट में बिठा। यीशु कहता है सिस्टर ये हमारे लिए नहीं है, दिस इज द एटीट्यूड ऑफ जेंटाइल्स, ये अन्य जातियों का एटीट्यूड होना चाहिए। भैया अब 26 लगाओ, अब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। परंतु तुम में ऐसा ना होगा, पर जो कोई तुम बड़ा होना चाहता है वो तुम्हारा सेवक बने। वो कहता है तुम बड़े बनना चाहते हो ना, हां, तो बड़ी पदवी है सेवक की। आजकल बहुत सारी पदवियां हैं, पास्टर, प्रीचर, टीचर, रेवरन, बहुत सारी बड़ी डॉक्टर। ठीक है, चलिए जिस जिससे जो लगी। मैं आपको एक पदवी बताऊं, बहुत कठिन है उसे पाना, बहुत कठिन है। और टाइटल भी ऐसा है, इतना खतरनाक है, लेकिन मिलता बहुत कठिन है। जब तुम सब कुछ कर लो, तब अंत में यह कहना हम अयोग्य दास। डू यू वांट इट? सब कुछ करने के बाद मिलता है। जब तुम सारी आज्ञाएं मान लो, तो अंत में यह कहना हम अयोग्य हैं, जो करना चाहिए था वही किया। दिस इज द बिगेस्ट टाइटल। ये पाना चाहेंगे? ये किसी को नहीं चाहिए। आज लोगों को ये नहीं चाहिए। कितना टाइटल है, कैसा प्राइस कितनी हायर है। जब तुम सब कुछ पूरा कर लो, जब तुम सारी आज्ञा मान लो, लास्ट में क्या कहोगे? अनवर्दी सर्वेंट। चाहिए? सोचने पे मजबूर कर देती है ना ये बातें यीशु की। तुम्हारा परमेश्वर है ना, पृथ्वी से नहीं ऊपर से आया है, वो ऊपर का खुदा है। ये राहाब ने कहा है क्योंकि मैं जानती हूं तुम्हारा परमेश्वर नीचे की पृथ्वी और ऊपर के आकाश का खुदा है। मैं क्या समझाना चाहता हूं, को पता है? देखो, जब वो बड़े बनना चाहते थे, वो ना कितने जेंटली उनको सिखा रहा है ये तुम्हारे लिए नहीं है। पर आपको पता है, जब भी चेले अविश्वास करते थे, वो उन्हें एक्सप्लेन बाद में करता था, पहले वो उनको डांटता था।
आपको लगता है ये पूरी बाइबल में पढ़ चुका हूं। आपको पता है मुझे कभी कभी क्या फील होता है, मैंने गॉस्पेल्स भी ठीक से नहीं समझे आज तक। कभी आपने सुसमाचारों में मती मार्क मैथ्यू मार्क ल्यूक जॉन, मती मरकुस लूका यूहन्ना, इन 4 किताबों को अगर आप आराम से पढ़ो तो आपको पता चलेगा जब वे बड़ा बनना चाहते थे तो वो उन्हें सिखाता है कि तुम ऐसे मत करो, लेकिन जब भी वो अविश्वास दिखाते थे वो उन्हें डांटता क्यों था? जानते हो क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि वे अविश्वास में जिंदगी जिए। विश्वास होता क्या है आप जानते हो? मैंने कई लोगों को देखा है विश्वास करने में उनको बड़ी कठिनाई होती है। सोचो आप एवरी सैटरडे यहां पर आते हो, परमेश्वर का वचन भी सुनते हो, आमीन बोलते हो, हालेलुया बोलते हो, यहां पर अलग नोट्स बनाते हो, घर जाके अलग नोट्स बनाते हो, जाते जाते मीटिंग का जिक्र भी करते हो कि क्या मीटिंग थी। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप तकलीफ में आते हो, जब आप देखते हो कि मैंने वचन तो सुना लेकिन सिचुएशंस वैसी ही है, मैंने बहुतों को देखा है वो वापस डाउन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि आपने समझा ही नहीं है फेथ है क्या। आज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, सुनिए फेथ है क्या। ब्रदर एक वर्ड लगाइए, ओह थैंक यू लॉर्ड, मती 9:27। आज आप समझ लीजिए फेथ है क्या। यहां देखिए सब, एक काम कीजिए 26 से लगाइए। वंडरफुल जीसस। और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। अब देखो 27 में क्या हो रहा है। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। यहां देखिए यीशु एक जगह पे आया, वहां पर 2 ब्लाइंड हैं, 2 अंधे हैं, और ये यीशु को पुकार के क्या कहते हैं, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। देखो 28 में क्या होता है, आपके लिए क्लियर हो जाएगा। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं कर सकता हूं? उन्होंने कहा, हां प्रभु। सुनिए, जब यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें यह विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं, तो उन्होंने कहा हां। पता है वो हां क्यों बोल पाए? क्योंकि उन्होंने विश्वास को अपने अंदर नहीं झांका, उन्होंने यीशु को देखा। जानते हो कौन स्ट्रगल करता है फेथ के लिए? जो स्वयं में विश्वास ढूंढता है। पर बाइबल बताती है यीशु ने उनको यह नहीं कहा कि तुम्हारे पास विश्वास है, उन्होंने अंदर जाकर उसने कहा, क्या तुम्हें यह विश्वास है मैं कर सकता हूं? यस। जानते हो विश्वास कहां से आता है? विश्वास शुरुआत कहां से होती है? विश्वास कभी स्वयं में नहीं ढूंढा जाता, विश्वास उसे देखकर आता है। अगर मैं आज आपसे कहूं ब्रदर आप विश्वास करते हो, यह वो साल है जब आपका पूरा परिवार खुदा में आएगा, आप जानते हो खुद को क्या देखोगे? मैं तो पापी हूं, मैं तो ये हूं, मैं वो हूं। लेकिन अब मैं 1 सेकंड के लिए आपको यह कहता हूं, क्या तुम ये विश्वास करते हो वो जमीन और आसमान का मालिक ये कर सकता है? मुझे बताइए, क्या अब आपको फेथ रखने में स्ट्रगल आएगा? मैं कई लोगों को देखता हूं, वो मीटिंग को सुनते हैं, वचन को एंजॉय करते हैं, गीत गाते हैं, चिल्लाते हैं, हालेलुया बोलते हैं, आमीन बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन यहां से जाने के बाद अगर घर से कॉल आए, मां अब भी बीमार है, बाप अब भी बीमार है, वही गरीबी है, वही तकलीफ है, मीटिंग से निकलते निकलते अपसेट हो जाते। आप जानते हो आपका प्रॉब्लम क्या है? आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए। जब यीशु उन अंधों से पूछता है, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं, तो जानते हो उन्होंने ये नहीं देखा, अपने अंदर नहीं झांका। प्रभु देख, वेट कर, नहीं प्रभु हमारे अंदर तो नहीं है। जानते हैं जब भी आपके अंदर अविश्वास आता है, जब भी आपको लगता है आप डाउट्स और कंफ्यूजन में जिंदगी जीते हैं, जानते हो उसका प्रॉब्लम क्या है? आप विश्वास को खुद में ढूंढ रहे हो।
आप विश्वास को स्वयं में ढूंढ रहे हो।